हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक अगेन। राम राम भाई सारा ने। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। तो ये क्या हुआ है भाई, एक सर्कल है, ठीक है, मान लियो एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर है जो कि क्या है, ए बी है, ठीक है। डायमीटर ए बी हो गया। इसका सेंटर जो का है वो के का है, मैं मान लूँ सेंटर सी है, और उसके कोऑर्डिनेट जो उसने दे रखे हैं वो दे रखे हैं 2, -3, और बी के कोऑर्डिनेट उसने दिए हैं जो वो हैं -1, 4। तो अब हम क्या करेंगे भाई, देखो ए के कोऑर्डिनेट जो हैं वो हम एज्यूम कर लेंगे x, y। क्या करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट x, y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, ए के जो ए कोऑर्डिनेट्स हैं यही फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए, आपको पता होगा कि ए बी है जो, ये अगर डायमीटर है तो सेंटर जो होता है वो क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, सर्कल पे किसी भी पॉइंट की दूरी क्या रहती है, रेडियस के इक्वल रहती है। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आ गए, इन दोनों के बीच का मतलब जो डिस्टेंस है, यहाँ हो चाहे हम यहाँ हो, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये रेडियस के इक्वल होता है। क्या होता है, रेडियस के इक्वल। तो देखिए हम क्या करेंगे, as we know that the center is the midpoint of any diameter of a circle, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं सर्कल का यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी डायमीटर इज, यूजिंग ए और बी हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या, ए और बी के मिड पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए वो क्या निकलेंगे। मिड पॉइंट के लिए मैंने बताया था x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, y के लिए मैंने बताया था y1 + y2 बाई 2, ठीक है। तो अब ये कोऑर्डिनेट है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है ये x और y हैं, क्योंकि मिड पॉइंट के लिए हैं। तो अब x इक्वल टू क्या है, x, इसे हम कैपिटल X मान लेते हैं यहाँ, और ये जो है ये कैपिटल Y है, ठीक है। तो X कोऑर्डिनेट जो है वो क्या निकलेगा, कैपिटल X + 1/2, और जो कैपिटल Y है वो क्या निकलेगा, स्मॉल y, सॉरी Y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, कैपिटल Y + 4/2। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह हमें वैल्यू गिवन है। क्या गिवन है, x हमारा क्या है, 2 है, x कोऑर्डिनेट सेंटर का, और y कोऑर्डिनेट -3 गिवन है। एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आर गिवन, वी इक्वेट देम। क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे इनको। तो x क्या गिवन है, x = 2 एंड y = -3, ये क्या है, गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 2, यानी 2 = x + कैपिटल X, सॉरी कैपिटल X + 1/2 एंड -3 = कैपिटल Y + 4/2। यहाँ से हम सोल्व करेंगे, पहले x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 4 = x + 1, यहाँ से x हमें निकालना, सॉरी कैपिटल X है ये, 4 - 1 = कैपिटल X = 3, ठीक है।
वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम, यहाँ हुआ -6 इक्वल्स टू कैपिटल वाई प्लस 4, -6 -4 क्योंकि इस साइड आएगा इक्वल टू के साइन से तो माइनस का होगा, इक्वल टू कैपिटल वाई, -10 इक्वल टू कैपिटल वाई। तो हम कहेंगे देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर 3, -10 एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया है, ये क्वेश्चन हमारा पूरा सोल्व कर लिया है। देखिए क्या था इसमें, सर्कल दिया था, उसके डायमीटर के 2 एंड हैं। ठीक है, एक एंड के पॉइंट हमें नहीं पूछे गए हैं, दूसरे के हमें गिवन है, और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के वो भी हमें गिवन है। तो हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल में जो सर्कल का सेंटर होता है वो किसी भी डायमीटर का, ये नहीं है कि ये इसी डायमीटर का, बल्कि अगर ये भी डायमीटर है एक, मान लीजिए कि यही पॉइंट सी है, तो ये इस डायमीटर का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ करके यहाँ पे क्या किया है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा करके कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, और फिर ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमने जो निकाले और जो हमें गिवन है उसे हमने इक्वेट किया है सिंपली, और फिर हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आ गई, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू -10। तो ये हमारा सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, इफ़ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है भाई, ये a और b के कोऑर्डिनेट्स हैं जो वो क्या है, a के कोऑर्डिनेट -2, -2 और b के कोऑर्डिनेट 2, -4 रेस्पेक्टिवली, मतलब यही है इनके क्रमशः बोलते हैं जो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट AP इक्वल्स टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ये है A, ये है B। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट वो कह रहा है -2, -2 और B के कोऑर्डिनेट जो है वो कह रहा है 2, -4। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट P हमें यहाँ लोकेट करना है, और वो P पॉइंट किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। P पॉइंट हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करी कि AP जो डिस्टेंस है वो 3/7 हो AB के। मतलब अगर A और B के बीच का डिस्टेंस अगर 7 है, ठीक है, तो A पॉइंट और P पॉइंट है जो उसके बीच का डिस्टेंस 3 होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ मान लिया है पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने x, y मान लिए हैं। ठीक है, तो अब बचा क्या, देखिए A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 7 है, A और P का डिस्टेंस 3 हो गया, तो P और B का डिस्टेंस देखिए 7 - 3 यानी 4 बचा। ठीक है, P और B के बीच का डिस्टेंस जो है वो 4 बचा है। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, देखिए इस डिस्टेंस से हमें एक्चुअली क्या मिला है, रेशियो मिला है m1 = 3 एंड m2 = 4। तो अब हम क्या करते थे, सेक्शन फार्मूला में ये हमारा पॉइंट अगर x1 y1 है, ये हर हम x2 y2 मान लेते हैं, तो हम जो बीच में कोई पॉइंट P होता था उसके कोऑर्डिनेट देखिए कैसे निकालते थे। अगर उसके कोऑर्डिनेट x, y जैसे कि हमने मान रखे हैं, तो x = होता था m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट हम निकालते थे m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। ठीक है, तो अब देखिए हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। हाँ तो फिर देखिए अब हमें क्या करना है, सिंपली पॉइंट्स की ये जो फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। m1 हमें पता है, x2 हमें पता है, m2 पता है, x1 पता है, m1 पता है, m2 पता है, सब वैल्यूज़ हमें पता है, सिर्फ x y जो हमें निकालना है वही अननोन है और वो हम निकाल लेंगे। देखिए x = m1 कितना है 3, x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपॉन m1 + m2 यानी 3 + 4, ये निकल के आएगा 6 - 8 अपॉन 7, x = -2/7। तो हमने x कोऑर्डिनेट जो है वो निकाल लिया है, क्या निकल के आया -2,7। अब हम y कोऑर्डिनेट निकालते हैं, m1 3 है और y2 क्या है -4 प्लस m2 क्या है 4
और y2 क्या है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। अब देखिए ये हुआ -12 प्लस -8 डिवाइडेड बाई 7, तो y इक्वल टू हमारा निकल के आया -20/7। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए जो कि क्या है -2/7 एंड -20/7। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P are -2/7 and -20/7, and this is the answer for this question. तो आई होप यू इजीली अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो देखिए भाई कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, उसने हमें जो ये था ना सिर्फ डायग्राम था, इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो देखिए उसने क्या कहा, ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, पी पॉइंट ए बी के बीच में लाई करेगा, ए बी के ऊपर लाई करेगा, मतलब ये ए और बी के बीच में कहीं लाई करेगा। वो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। तो हमने पूरी डिस्टेंस ए बी को 7 माना, ए पी जो डिस्टेंस है वो 3 है, तो बची हुई पी बी जो डिस्टेंस है वो 4 हो गई। तो सिंपली हमने क्या किया, ये m1 मान लिया, ये m2, ये कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, तो यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमने पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P निकल के आए वो क्या निकल के आए, -2,7 और 2/7, -20/7। तो अब हमारे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के सॉल्यूशंस हो गए। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो थैंक यू, अगली वीडियो में करते हैं।